नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इसे कहते हैं अपने पैर खुद कुल्हाड़ी मारना। चीन का मंसूबा तो यही था कि गवादर के रास्ते भारत की घेराबंदी करके उसे परेशानी में डाला जाएगा, मगर यही गवादर चीन के लिए बर्बादी वाला मिशन बन गया है। चीन इस फेर में ऐसा फंसा कि उसकी रातों की नींद उड़ गई है। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देते देते उसके लिए यह बड़ा मर्द साबित हो रहा है। हालत यह है कि शी जिनपिंग के सपनों के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत बनने वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर कबूतरदाना चुग रहे हैं। इस सी पैक का निर्माण कार्य कई महीनों से फंड की कमी के कारण रुका हुआ है, यानी चीन पाकिस्तान के सीपीसी प्रोजेक्ट का पलीता लग चुका है और अब दोनों ही देश के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बन गया है, जबकि यह भारत के लिए कहीं ना कहीं राहत की बात है। यह आर्थिक गलियारा किसी भी दृष्टिकोण से भारत के हित में नहीं है। भारत लंबे वक्त से इस प्रोजेक्ट को लेकर अपना विरोध जताता रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और खुद पाकिस्तान की जनता भी सीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान की भिखारी वाली हालत अब इसके निर्माण में एक बड़ी बाधा बन गई है। इस प्रोजेक्ट में चीन अरबों डॉलर लगा चुका है, परंतु पाकिस्तान में प्रोजेक्ट के विरुद्ध उठती आवाज ने इसकी सुरक्षा और बढ़ती लागत ने ड्रैगन की चिंताएं बढ़ा दी है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि शी जिनपिंग का चीन पाक आर्थिक गलियारे से अब पूरी तरह मोहभंग होने लगा है। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को फंडिंग में कमी कर दी है। आपको बता दें कि साल 2016 में चीन के सरकारी चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने पाकिस्तान को $75 बिलियन का कर्ज दिया था। 2019 में यह रकम घटकर मात्र $4 बिलियन पर आ गई। बड़ी बात यह है कि इस साल यानी 2020 में चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ $3 बिलियन का ही कर्ज दिया है। यह कर्ज भी पाकिस्तान ने सीपीसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि चीन से यह रकम उधार लेकर उसने सऊदी अरब का कर्ज चुकाया है। शेष रकम का उपयोग उसने अपने आयात की खानापूर्ति के लिए किया है। यानी पिछले 5 सालों में चीन से पाकिस्तान को $83 बिलियन का भारी भरकम कर्ज मिला है, जिसके सूद के रूप में पाकिस्तान पर हर साल $20 करोड़ का बोझ बढ़ रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के द्वारा इस साल इस कर्ज का सूद भी नहीं चुकाया गया है, जिसके बाद चीन ने अपनी फंडिंग को बंद करने का फैसला लिया है। केवल इस वजह से ही ड्रैगन पाकिस्तान की फंडिंग नहीं रोक रहा है, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार ने भी चीन की चिंता को बढ़ा दिया है। आपको हमने बताया था कि हाल ही में पाकिस्तान के सुल्तान इमरान खान ने G20 के देशों से कर्ज में रियायत की अपील की थी। भारत G20 देशों का सदस्य है। उसने पाकिस्तान की इस गुहार पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद G20 के 14 सदस्यों ने इमरान की अपील को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल पाकिस्तान ने G20 संगठन से $1 अरब 80 करोड़ के कर्ज की फरियाद की थी। उसका मकसद इस कर्ज से चीन का ब्याज और सऊदी अरब की उधारी चुकाना था, मगर उसे $80 करोड़ का ही लोन मिल पाया। यह लोन भी शर्त पर मिला है कि वह IMF और विश्व बैंक के अलावा किसी अन्य से रियायती कर्ज के लिए करार नहीं करेगा। अकेले G20 समूह के 11 सदस्य देशों का पाकिस्तान के ऊपर $20 अरब 70 करोड़ का कर्ज है। इसमें से दिसंबर 2020 तक $1 अरब 80 करोड़ का कर्ज उसे चुकाना है, मगर इस भिखारी और नल्ले मदरसा मुल्क के पास खाने तक के दाने नहीं है। ऐसे में कर्जों की लटकी तलवार के नीचे टोपी बाजों की तशरीफ की कुर्बानी होने को तैयार है। चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज रोकने के पीछे एक वजह और भी है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रारूप के मुताबिक पूर्व की मंजूरी के अलावा ऊंची दरों पर वाणिज्य कर्ज नहीं ले सकता है। इस नियम से कहीं ना कहीं चीन भी बंधा हुआ है। यही कारण है कि चीन चाहकर भी पाकिस्तान को वाणिज्य कर्ज नहीं दे सकता है। अगर चीन रियायती कर्ज देता है तो उसे इस राशि पर ब्याज बहुत ही कम मिलेगा। ऐसे में ड्रैगन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। यूं भी चीन मोटे सूद पर ही पाकिस्तान जैसे देशों को लोन मुहैया कराता है। उसके कर्ज की ब्याज की दर 6 से 8% के करीब होती है। पिछले हफ्ते ही चीन ने करेंसी स्वैप के जरिए पाकिस्तान को $1 अरब का ऋण दिया है, जिसका सूद 8.5% के करीब बताया जाता है। करेंसी स्वैप का फंडा चीन ने G20 के नियम से बचने हेतु तैयार किया है। इस नियम के तहत मिलने वाला कर्ज विदेशी कर्ज में शामिल नहीं होता है। आज से 7 साल पहले यानी वर्ष 2013 में घोषित हुई चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की 122 परियोजनाओं में से अभी तक केवल 32 को ही पूरा किया जा सका है। सीपीसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पाकिस्तान को 4 प्रांतों में 8 आर्थिक जोन का निर्माण करना था, मगर यह खटारा और निकम्मा मुल्क एक भी आर्थिक जोन नहीं बना पाया है। पाकिस्तान ने चीन से मदद हासिल करके उसका काफी अंश आतंकियों के ऊपर खर्च कर दिया। रही सही कसर पाक फौज ने पूरी कर दी। सीपीसी प्रोजेक्ट की कमान पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में होने से इसमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे की जमकर बंदरबाट की गई।
जिसका नतीजा यह हुआ कि इसी साल अक्टूबर में चीन ने सीपीसी की कमान अपने हाथ में ले ली, परंतु इसके निर्माण के लिए पाकिस्तान को ड्रैगन से मिला लोन गायब है। पाकिस्तान अभी तक चीन को सीपीसी मद में होने वाले खर्च का कच्चा चिट्ठा नहीं सौंप सका है, यानी दुनिया को चूना लगाने वाले चीन को इस मदरसा पैदाइश ने चूना लगा दिया है। साथ ही यह भी बता दिया है कि यह जालीदार टोपी बेवजह नहीं पहनते हैं, उससे कहीं ज्यादा छेद तो इनकी मदरसा नीति में मौजूद है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान की एक खोजी वेबसाइट फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि $60 अरब के सीपीसी प्रोजेक्ट के चेयरमैन पाक सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने भ्रष्टाचार से $40 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति बना ली है। वहीं सीपीसी के जरिए चीन की कई कंपनियों ने गुपचुप तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए और कमाई को अपनी जेब में रख लिया। यानी एक भी टोपीबाज ऐसा नहीं है जो पूरी तरह दूध का धुला हो, सारे के सारे भैंसों के तबेलों से गधैया नृत्य करके आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान ने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है, जिसमें 13,700 स्पेशल कमांडो शामिल हैं। पाकिस्तान इन पर होने वाले खर्च के नाम पर भी चीन को चूना लगा रहा है, जबकि यह फोर्स सीपैक परियोजना में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमले रोकने में नाकाम रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फ्रीडम फाइटर चीनियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान से होकर गुजरने वाली इस रोड का बीएलए विरोध कर रही है। चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाकर बलूचिस्तान प्रांत की जमीनें और वहां मौजूद खादानों के कब्जे की कोशिश में लगा है। हालत यह है कि अपनी खराब स्थिति से जूझते पाकिस्तान ने चीन को लपेटने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। यूं भी यह सर्वविदित है कि जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वह सिर्फ अपना ही फायदा सोचता है। पाकिस्तान कंगाल है, इसलिए उसके लिए जहां से मिलो लपेट लो वाली नीति मजबूरी बन चुकी है। चीन अक्लमंद होने के साथ एक महाधूर्त देश भी है। वह जानता है कि मदरसा पैदाइश जालीदार टोपी बेमतलब नहीं पहनती है, इसलिए पाकिस्तान की $60 बिलियन की प्रतिबद्धता से चीन पीछे हटने में ही भलाई समझने लगा है। उसे डर है कि कहीं भिखारी पाकिस्तान खुद को बचाने के फेर में उसकी ही लुटिया ना डूबो बैठे। पाकिस्तान का बढ़ता ऋण संकट भी चीन के हाथ पांव फुला रहा है। पाकिस्तान का कर्ज अब सकल घरेलू उत्पाद के 107 के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, यानी जीडीपी के मुकाबले पाकिस्तान ने 7% ज्यादा कर्ज उठा लिया है, जो इस देश के वेनेजुएला से भी खतरनाक हालात होने का इशारा कर रहा है। इसकी वजह भी कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान ने मदरसा नीति का प्रयोग अपनी अर्थव्यवस्था में करके सुधारों और राजकोषीय प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया है। परिणाम यह हुआ कि मदरसा मुल्क कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। अब बड़ी मुसीबत यह है कि चीन सीपीसी के लिए आगे कर्ज देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वह उन कर्जों का हिसाब मांग रहा है जो इस परियोजना के नाम पर पाकिस्तान ले चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से मिले लोन का 20% भी प्रोजेक्ट पर खर्च नहीं किया है। ऐसे में बदहाल अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट सांप के मुंह में छुतंदर वाला बन गया है। ऊपर से चीन के कर्जों के सूद का चढ़ता डंडा उसे एफिल टावर पर टांगने को तैयार हो रहा है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अगले 5 सालों के भीतर चीन पूरी तरह पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि गवादर पोर्ट और सिंध के द्वीपों पर कब्जों के करीब पहुंच चुका चीन अब बलूचिस्तान की खादानों पर नजरें टेढ़ी कर चुका है। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज $100 अरब से ऊपर पहुंच गया है। यह इतनी बड़ी रकम है जिसे पाकिस्तान कई शताब्दी तक भी नहीं चुका सकता है, और संभवतः चीन भी पाकिस्तान पर ऐसे दबाव डालने की ओर बढ़ रहा है जहां पाकिस्तान खुद ही उसे अपनी कमान सौंप कर हज पर निकल जाए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।